Hello friends, welcome to the Net Scholars. I am Akhil, research scholar of public administration from बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम। मूल्यांकन प्रणाली बेसिकली ये संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की जांच से संबंधित होती है। और ये जो है वैसे तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इसी के आधार पे हमारी सारी की सारी प्रक्रियाएं पुनः निर्धारित या रिवाइज की जाती है। ठीक है। यहाँ से सबसे पहले जो एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हम लोगों ने जब टीएल मॉडल के बारे में पढ़ा था, तो टीएल मॉडल में हमने देखा था कि जो टीचिंग होती है वह 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है। यहाँ पे होता है टीचर या अध्यापक, यहाँ होता है स्टूडेंट, और यहाँ पे होता है टीचिंग एड या शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है। ये तीनों आयाम है, एक हो गया टीचर, एक स्टूडेंट, एक टीचिंग एड या शिक्षण सहायक सामग्री। ये तीनों आयाम जब मिलते हैं तो टीचिंग की प्रक्रिया जो होती है वह संपन्न होती है ना। तब शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और जब टीचिंग होती है तो लर्निंग होती है। लर्निंग विदाउट टीचिंग भी हो सकती है, यह भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म क्योंकि लर्निंग एक सेल्फ प्रोसेस है, बट टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है। शिक्षण बिना अधिगम के नहीं हो सकता। जैसे हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग नो कम्युनिकेशन। मतलब जो कम्युनिकेशन है वह केवल इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं होता, इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज नहीं होता। इंफॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग को हम लोग साथ में बोलते हैं कम्युनिकेशन या संचार। वैसे ही जब तक अधिगम नहीं होगा, जब तक लर्निंग नहीं होगी, तब तक हम उसे शिक्षण या टीचिंग नहीं बोल सकते। तो शिक्षण में अधिगम समाहित होता है। लेकिन अधिगम जो है वह शिक्षण को समाहित नहीं करता, क्योंकि अधिगम स्वतः भी हो सकता है, स्वयं से भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है। ठीक है। हम लोग अपने अनुभव से भी सीखते हैं, और विवेकानंद ने बोला है कि अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है हमारा। हम्म, तो लर्निंग के बाद क्या होता है? इवेल्युएशन ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है या मूल्यांकन। यहाँ से प्रश्न आता है कि जो ये जो टीएल मॉडल हमारा है, ये जो हमारा टीएल मॉडल है, इसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मॉडल, शिक्षण अधिगम मॉडल ना। इसमें जो मूल्यांकन है ये टीएल मॉडल का अंतिम चरण है ना। तो पूछा जाता है कि टीएल मॉडल का सबसे उच्च स्तर कौन सा है। तो सबसे उच्च स्तर देखिए, ही इसको उच्च स्तर मत समझिएगा, भले ही ऊपर है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है, शुरुआती चरण है ना। यहाँ से शुरुआत हो रही है। सबसे उच्च स्तर क्या है? इवेल्युएशन ना। इवेल्युएशन या मूल्यांकन सबसे उच्च स्तर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण भी है, और यह सर्वोच्च चरण भी है। ठीक है। सबसे हाई लेवल भी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मूल्यांकन जो होता है यह वास्तव में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की जांच से संबंधित होता है ना। यह सबसे महत्वपूर्ण और एक अंतिम प्रक्रिया होती है। यह एक सकारात्मक और सतत प्रक्रिया है। क्या है? सकारात्मक और सतत प्रक्रिया। ठीक है। क्योंकि इसके आधार पे हम लोग जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वह प्राप्त हुए कि नहीं हुए, इसके आधार पे फिर हम आगे के प्रोसेस के बारे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा है फिर हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? मूल्यांकन की विशेषताएं। हम्म
मूल्यांकन प्रणाली और मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? फीचर्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो हम देखते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये सतत प्रक्रिया है या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना? यह एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक प्रक्रिया है, कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ना। मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, सोशल प्रोसेस होता है। यह एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया होती है। मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें। यह एक आत्मक, आत्मक मीन्स होता है सेल्फ, सेल्फ प्रोसेस है, क्योंकि सेल्फ इवेल्युएशन भी होता है। कभी कभी अपना सोचता है मूल्यांकन करते हैं। हम्म, बड़े लोग कहते नहीं अपना मूल्यांकन करिए, तो वही चीज है। खुद अपना मूल्यांकन आप कर सकते हैं। यह शिक्षार्थी केंद्रित होता है, मीन्स लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक है। यह एक, ये सा नहीं, यह सहकारी है बेसिकली। क्या है? सहकारी। यह एक सहकारी या सामूहिक प्रक्रिया है, कोऑपरेटिव या कलेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, यह एक सहकारी और सामाजिक प्रक्रिया है। तो उद्देश्य की विशेषताएं क्या क्या है? सॉरी, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। इट इज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। इवैल्यूएशन इज ए कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। उद्देश्यनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। आत्मक या सेल्फ प्रोसेस है। शिक्षार्थी केंद्रित या लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस है। यह एक सहकारी या सामूहिक प्रक्रिया है, कोऑपरेटिव या कलेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन की विशेषताओं के बाद क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। हम्म, हम्म, मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य ना, या जो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, मूल्यांकन की इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ना। यह जो है हमारी उन्नति में सहायक होता है। किस, क्या होता है? उन्नति में सहायक होता है। यह मार्गदर्शन में भी सहायक होता है ना। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, जब हमको पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना होता है तो पहले हम मूल्यांकन करते हैं ना, इवैल्यूएशन करते हैं। क्योंकि इवैल्यूएशन के आधार पे ही पता चलता है कि इसकी प्रासंगिकता कुछ कम हो रही है या उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ठीक है। यह अनुमान में सहायक होता है। यह निदान और उपचार का कार्य करता है। निदान और उपचार क्या होते हैं? निदान और उपचार का मतलब ये होता है, निदान का मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक, और उपचार का मतलब होता है क्लिनिकल ना। तो निदान और उपचार का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है? निदान और उपचार। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल ना। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? समस्या का पता लगाना, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, समस्या का पता लगाना। हम्म, समस्या का पता लगाना। और क्लिनिकल क्या होता है? क्लिनिकल होता ही होता है उपचार। क्लिनिकल मीन्स क्या होता है? उपचार। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समस्या का समाधान करना ना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान। समस्या का समाधान। ठीक है। तो डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिकल ना। और यह शिक्षण को प्रभावी बनाने में क्या होता है? सफल होता है। ठीक है, इसके माध्यम से शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। हम्म, इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं ना। मूल्यांकन की विशेषताएं हो गई, मूल्यांकन के उद्देश्य हो गए, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के बेसिकली जो है
8 टाइप्स होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। मूल्यांकन के हमारे कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। 8 टाइप होते, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन ना। इसमें जो पहला है हमारा, वो क्या है? परिमाणात्मक मूल्यांकन या क्वांटिटेटिव असेसमेंट। परिमाणात्मक मूल्यांकन या क्वांटिटेटिव असेसमेंट वह ऐसा असेसमेंट होता है जिसमें हम केवल विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं पे फोकस करते हैं, उनकी गुणवत्ता पे फोकस नहीं करते, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, क्वालिटी इन्हेंसमेंट पे फोकस नहीं करते, केवल फॉर्मेलिटीज की जाती है परीक्षाएं आयोजित करके। इसीलिए इसमें मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं होती है। केवल टाइम से परीक्षा हो जाए बस इतना ही बहुत है इसके लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें परिमाणात्मक मूल्यांकन में आती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्वालिटी इन्हेंसमेंट पे नहीं फोकस करते ना। दूसरा है हमारा गुणात्मक मूल्यांकन। हम्म क्या है? गुणात्मक मूल्यांकन या क्वालिटेटिव असेसमेंट। क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या होते हैं? गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? गुणात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है वही जो अभी हमने पढ़ा था इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव्स में ना, निदान और समस्या कठिनाइयों की पहचान करना, ठीक है, और उपचार या समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव असेसमेंट ना, जिसमें हम समस्या का पता करना और समस्याओं को समाधान करना ढूंढते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुणात्मक मूल्यांकन या क्वालिटेटिव असेसमेंट ना। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक और इसको बोलते हैं क्लिनिकल। टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और टू सॉल्व द प्रॉब्लम ना। डायग्नोस्टिक का मीन्स होता है समस्या का पता करना, और क्लिनिकल का मतलब होता है समस्या का समाधान। हम्म और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं स्केल के रूप में? जांच सूची। जांच सूची का इस्तेमाल करते हैं। स्तर माप होती है, लेवल मेजरमेंट होता है, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन होता है ना। घटना वृत्त या केस स्टडी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको ना केस स्टडी, व्यक्ति अध्ययन होता है। ये सारी चीजें गुणात्मक मूल्यांकन करने के तरीके होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। तो थर्ड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। इसको हम लोग बोलते हैं समेटिव असेसमेंट ना। समेटिव असेसमेंट या संकलनात्मक मूल्यांकन ना, समेटिव इवैल्यूएशन होता है ये। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? अधिगम स्तरों का निर्धारण करते हैं कि कौन सा बच्चा किस किस क्लास में जाने के लायक है। अधिगम स्तर यहीं से निर्धारित होते हैं। समेटिव, भाई आप पास होंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे तो आप फिर से उसी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। ये मूल्यांकन मानकों पर नजर रखता है, ये समय समय पर या अंत में, ये वास्तव में अंत में आयोजित किया जाता है, परीक्षा के अंत में ना। अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण होता है ये। ठीक है, क्षमता व गुणवत्ता में सुधार के लिए मूल्यांकन होता है, इसीलिए क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए ना, इम्प्रूविंग कैपेसिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ असेसमेंट कौन सा है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये क्या होता है? यह नियमित रूप से, यह मूल्यांकन नियमित रूप से होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि परीक्षा का डर हमारा कम हो जाता है, क्योंकि देखिए जब आपकी हर महीने परीक्षा ली जाएंगी, टेस्ट लिया जाएगा, क्वालिटी इन्हेंसमेंट के लिए आप लोगों का असेसमेंट किया जाएगा बीच बीच में, तो फिर आप लोग फिर भी पढ़ते रहते हैं बीच बीच में, तो फिर परीक्षा का डर आपके अंदर से निकल जाता है ना। यह प्राप्तांक को ग्रेड में प्रतिस्थापित करता है, छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नियमितता के साथ संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करता है ना। इसको क्या बोलते हैं?
सतत एवं एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेल्युएशन कौन सा है? फिफ्थ टाइप ऑफ इवेल्युएशन निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जान लीजिए कि ये जितने भी एक टाइप ऑफ इवेल्युएशन है उसमें से सिंगल इवेल्युएशन है जो इनफॉर्मल नेचर का होता है। कैसा होता है? इनफॉर्मल इन नेचर ना, अनौपचारिक प्रकृति का होता है। कैसा? यह क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अनौपचारिक मूल्यांकन कौन सा होता है, तो यह अनौपचारिक प्रकृति का मूल्यांकन होता है। अनौपचारिक प्रकृति का मतलब क्या होता है और औपचारिक क्या होता है? देखिए, जो फॉर्मल असेसमेंट, असेसमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है। जितने भी टाइप के 7 टाइप से जो इसके हैं वो फॉर्मल असेसमेंट में आएंगे, और ये सिंगल टाइप, फिफ्थ टाइप जो है इसका, ये जो है इनफॉर्मल में आता है, ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट ना। इसको इनफॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, ये शिक्षण के दौरान आयोजित किया जाता है। ठीक है। इसका मतलब यह है, यह प्री प्लान्ड या वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। ठीक है। अर्थात यह जो है पूर्व निर्धारित और संरचनाबद्ध नहीं होता है। ठीक है। प्री प्लान्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है ना। जो असेसमेंट प्री प्लान्ड या वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं वो फॉर्मल असेसमेंट कहलाते हैं ना। जिसको हम पहले से ही निर्धारित किए रहते हैं, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं कि इसका कैसे असेसमेंट करना, वो फॉर्मल असेसमेंट के अंतर्गत आता है। और जो प्री प्लान या वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होते वो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट ना। ठीक है। इसमें केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन आता है। ठीक है। क्योंकि ये देखिए शिक्षण के दौरान किया जाता है, हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते समय ही बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, चर्चाएं करते हैं ना, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग बच्चे में क्वालिटेटिव इन्हेंसमेंट करते हैं ना। उनके अंदर क्या होता है? गुणात्मक सुधार, सुधार की जो गुंजाइश है ना, जो समस्या आ रही है उसकी पहचान करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्विज सेशन का आयोजन किया जाता है। आपकी टीचिंग में ये फीडबैक का काम करता है कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कैसा समझ में आ रहा है। ये प्रश्न पूछने से बच्चों से पता चल जाता है कि बच्चे कितना समझ रहे हैं अपनी आपकी बात को। आपको अपनी मेथड को चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, तो उसमें फीडबैक का भी काम करता है आपकी टीचिंग के लिए भी। ठीक है। ये जो है विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है। उनकी थिंकिंग को बढ़ावा देता है, क्योंकि बच्चे फिर क्या करते हैं? सोचना शुरू करते हैं। आप उनसे प्रश्न पूछते हो, डिस्कस करते हो बेसिकली। जब बच्चों से डिस्कस किया जाता है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चे फिर सोचना शुरू करते हैं। ये शिक्षक छात्र प्रतिभाग पर आधारित होता है, पार्टिसिपेशन। विदाउट पार्टिसिपेशन नो डिस्कशन ना, तो पार्टिसिपेशन होता है इसमें। क्षमता और गुणवत्ता में सुधार, कैपेसिटी एंड क्वालिटी इन्हेंसमेंट होता है इसमें ना। कैपेसिटी एंड क्वालिटी इन्हेंसमेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन का टाइप से ये मूल्यांकन का प्रकार है। यहाँ से हर बार लगभग क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा मूल्यांकन के बारे में जो क्वेश्चंस पूछा गया है मूल्यांकन के प्रकार से, वह दो ही प्रकार होते हैं। एक आता है यहाँ से, इनफॉर्मल असेसमेंट में पूछा जाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में, या फिर पूछा जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में। एक और नया जुड़ा हुआ है एकेडमिक परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में। पिछले क्वेश्चन पेपर में काफी सारे क्वेश्चंस थे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे क्या है। तो दो तीन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इवैल्यूएशन के टाइप्स में। एक तो यही है इनफॉर्मल असेसमेंट के अंतर्गत जो आता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। उसके बाद तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन कौन सा है? मानक संदर्भित परीक्षण या स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट ना, इसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्म
नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, ठीक है। मानक संदर्भित परीक्षण। हम्म इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है उसको आप लोग याद कर लीजिए। इसमें क्या होता है ना, सुपरिभाषित समूह की आवश्यकता होती है, ग्रुप की, वेल डिफाइंड ग्रुप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वेल डिफाइंड ग्रुप, जिस भी वैल्यूएशन में ग्रुप की बात होगी, समूह की बात होगी, वहां आप लोग समझ लीजिएगा कि स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, छात्रों का एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है, छात्रों का निष्पादन होता है ना, उनका जो परफॉर्मेंस होता है उसका कंपैरिजन किया जाता है एक दूसरे के साथ, इसीलिए इसको हम लोग किसमें, ग्रेड में जो है दिखाया जाता है, ठीक है। ग्रेड में दिखाते हैं या परसेंटाइल में ना, परसेंटाइल में दिखाया जाता है, क्योंकि छात्रों की तुलना की जाती है कि मैक्सिमम मैक्सिमम कौन स्टूडेंट पाया हुआ है, और उसी मैक्सिमम के साथ आप लोगों का क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा ना। इसी को हम लोग परसेंटाइल भी बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये ग्रेड में जो है इवेलुएट किया जाता है, या परसेंटाइल में इसको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ना, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इसमें बस एक बात का ध्यान रखिएगा, वेल डिफाइंड ग्रुप या सुपरिभाषित समूह की जरूरत पड़ती है, और इसको हम लोग ग्रेड के माध्यम से दिखाते हैं ना। फिर नेक्स्ट हम लोगों का इवेल्युएशन कौन सा है, निकट संदर्भित परीक्षण या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ना। इसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले ना एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं ना, एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि 60% अबव, 60% से अबव जो बच्चे पाएंगे वो पास माने जाएंगे ना, ये होगी क्राइटेरिया। क्या हो गया, ये क्राइटेरिया हो गया कि अब 60% से ऊपर जो लोग पाएंगे वही पास होंगे। जैसे बोर्ड के एग्जामिनेशन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पहले होता था कि 33% से ज्यादा जो बच्चे पाएंगे वो क्या बोले जाएंगे, वही पास होंगे ना। इसमें कुछ गेस मार्क टाइप भी होता था कि अगर आप नियर अबाउट है तो 1-2% आपका बढ़ा दिया जाता था कुछ सब्जेक्ट में, बट लैंग्वेज में नहीं बढ़ाया जाता था। हिंदी या हिंदी में आपका नंबर नहीं बढ़ता था, हिंदी में गेस मार्क्स नहीं मिलते थे ना, तो कुछ बच्चे हिंदी में भी फेल होते थे, हर टाइप के लोग होते हैं। हम्म। तो इसमें बस एक चीज याद रखिएगा कि इसको हम लोग परसेंटेज के माध्यम से दिखाते हैं। दूसरा, जैसे उसमें वेल डिफाइंड ग्रुप था, वैसे इसमें क्या है, डेलिमिनेटेड डोमेन ऑफ लर्निंग ना, क्या होता है, डोमेन ऑफ लर्निंग की बात होती है, क्षेत्र विशेष की बात होती है ना। किसी विशेष क्षेत्र का इसमें इवेल्युएशन किया जाता है, किसी विशेष स्पेशल फील्ड का इवेल्युएशन किया जाता है, इसमें हम लोग निपुणता के मानकों को बताते हैं ना, स्टैंडर्ड्स क्या है उसका बताते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग निकट संदर्भित परीक्षण या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इवैल्यूएशन टाइप्स कौन सा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस टेस्ट ना। ये हमारा लास्ट बट नॉट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के एग्जामिनेशन में या उससे पहले 2020 के एग्जामिनेशन में यहाँ से लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस टेस्ट या अकादमिक प्रदर्शन परीक्षण क्या होता है, यह बेसिकली क्या होता है, दो टाइप का होता है ना। पहला होता है अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण या विशिष्ट योग्यता, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट या स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट ना। और दूसरा क्या होता है, विशिष्ट उत्तर परीक्षण, स्पेसिफिक आंसर टेस्ट, या किसी विशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें एक साथ कई सारी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है ना। जो अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण या मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें एक साथ कई सारी क्षमता का या योग्यता का हम लोग परीक्षण करते हैं। लेकिन जो विशिष्ट उत्तर परीक्षण या स्पेसिफिक आंसर टेस्ट होता है, स्पेसिफिक आंसर बेस्ड टेस्ट होते हैं, उसमें किसी विशिष्ट या किसी एक ही क्षमता का ना, इसमें क्या होता है, एक ही क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है ना,
ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक परफॉर्मेंस टेस्ट। तो मूल्यांकन में हम लोगों ने देखा देयर आर 8 टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस ना। फर्स्ट क्या था हमारा क्वालिटेटिव असेसमेंट, और सेकंड क्या था क्वांटिटेटिव, फर्स्ट था क्वांटिटेटिव असेसमेंट, सेकंड था क्वालिटेटिव असेसमेंट, थर्ड हमारा था समेटिव या संकलनात्मक मूल्यांकन ना, और फोर्थ हमारा क्या था, फोर्थ हमारा था कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फिर फिफ्थ हमारा क्या था, फिफ्थ हमारा था फॉर्मेटिव असेसमेंट ना। फर्स्ट था हमारा क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन या मात्रात्मक मूल्यांकन, सेकंड हमारा था गुणात्मक मूल्यांकन या क्वालिटेटिव असेसमेंट, थर्ड था संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट, फोर्थ था हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, फिफ्थ था हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट, और सिक्स मानक संदर्भित परीक्षण या स्टैंडर्ड डिफरेंस टेस्ट, सेवंथ था हमारा निकष संदर्भित परीक्षण या क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अकादमिक प्रदर्शन परीक्षण एकेडमिक परफॉर्मेंस टेस्ट। ये दो प्रकार का होता है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में स्पेसिफिक आंसर बेस्ड टेस्ट। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, एक साथ कई सारी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, और स्पेशल आंसर बेस्ड टेस्ट में हम केवल एक ही क्षमता या किसी विशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।